गांव में इन आम के वृक्षों की बगीचों में जो सुकून है वो शहर की शोर शराबा वाली जिंदगी में नहीं। यहाँ जो ठंडक का एहसास है उसकी तुलना कभी भी शहर की एसी कमरों की नहीं की जा सकती है। गर्मियों में अनेक तरह के फल आ जाते हैं, जैसे आम, लीची, कटहल, अमरूद इत्यादि। बचपन में अधिकांश लोगों ने इस खजूर को जरूर तोड़ के खाया होगा। हमने भी बचपन में बहुत शरारतें की हैं। जब कभी बचपन में ट्रेन दिख जाती थी तो मन में ये होता था कि काश इस ट्रेन में बैठ पाते, लेकिन आज यह देखकर बहुत दुख होता है कि ये ट्रेनें जो हैं हमारे गांव से, हमारे राज्य से भर भर के मजदूर ले जा रहे हैं जो दूसरे राज्य के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं है कि हमारे यहाँ ही ये लोग रहें और अपना रोजगार करें, कमाएं और खुशी से खाएं, अपने परिवार के साथ रहें। बचपन में इस ताड़ का फल का आनंद जो लिया वो आज के एवोकाडो और ड्रैगन फ्रूट जैसे महंगे फलों में नहीं है। भले ही हम लोगों में से अधिकांश ने अपना बचपन गांव की ईंट वाली सोलिंग सड़कों पे साइकिल सीखते हुए बिताया हो, लेकिन आज गांवों में पक्की सड़कें हो गई हैं। ये विजन पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का था। आज गांव के लोग इन पक्की सड़कों पे अपनी रफ्तार बढ़ रहे हैं और विकास कर रहे हैं। लगभग हर गांव में आपको एक धार्मिक स्थल जरूर देखने को मिलेगा। इन धार्मिक स्थलों पे आके पूजा करने से जो सुकून और शांति मिलता है उस एहसास को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। शहर की तुलना में गांव के लोग अधिक स्वस्थ और दीर्घायु होते हैं। इसका एक प्रमुख कारण ये भी है कि गांव का जीवन प्रकृति की गोद में फलता फूलता है। यहाँ के लोग खान पान पे अधिक संयमित रहते हैं, जबकि शहर के लोग का खान पान में संयम बिगड़ते जा रहा है। स्वस्थ रहने के पीछे का एक प्रमुख कारण स्वच्छ वायु भी है। गांव में प्रदूषण का स्तर काफी नीचे होता है। इस नदी को देखिए, जलकुंभी ने इसे इस कदर से जकड़ लिया है कि पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ पे कोई नदी भी थी। ऐसा लग रहा है जैसे घास का मैदान हो। और ये केवल 1-2 किलोमीटर का नहीं है, यह जहाँ से नदी का उद्गम है लगभग मान के चलिए कि वहाँ से ही ये जलकुंभी का इस तरह से छाया हुआ है। सरकार को चाहिए कि इस जलकुंभी की सफाई कराए और नदियों को सुचारू रूप से चालू करे। ये नदियाँ गांव में सिंचाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इस तरह से जलकुंभी इसको छाए रहे तो यह किसी काम की नहीं है। ये नदियाँ मर रही हैं। कहने को तो विकास बहुत हुआ है, लेकिन बिहार अभी भी गरीबी की जंजाल से ऊपर नहीं आया है। आपको दूसरे वीडियो में मैं बिहार की गरीबी, लचरती शासन व्यवस्था, बढ़ते अपराध पे एक नई श्रृंखला लेके आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।